आज मैं और पायल ऑफिस में संतरा पार्टी कर ही रही होती कि तभी हमारे बॉस की खूंखार एंट्री होती। बाप रे बाप, बॉस ने अगर संतरे खाते देख लिया तो मेरी मैयत निकाल देगा। अबे गधा ही उधर देख। अबे भैंस की आंख पायल की बच्ची, थोड़ा पहले नहीं बता सकती थी तू? अंजलि, टोपेलाल वाली मीटिंग की फाइल्स देना मुझे। जी सर, ये लीजिए। मुझे लगा मुसीबत टल गई, पर असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब मेरी माँ टिफिन लेकर ऑफिस पहुँची। हे भगवान, लगता है आज तुम्हें मेरी ही बैंड बजानी है। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? बेटी, सुबह जल्दी जल्दी में तू अपना लंच घर पे ही भूल आई। ओहो माँ, तुम बहुत चिंता करती हो। एक दिन लंच नहीं करूँगी तो पतली थोड़ी ना हो जाऊंगी। हे ईश्वर, कहीं बॉस ना आ जाए इसकी भैंस की। अरे माँ, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी नमस्ते है। आंटी। अरे लकी बेटे, गई काम से। आंटी, आप मुझे जानती हैं? हाँ बेटा, तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो। घर पे तो ये सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करती है। अरे बेटा, एक काम क्यों नहीं करते? कल नए साल के मौके पर तुम हमारे घर क्यों नहीं आ जाते? आप चाहती हैं कि मैं आऊँ? फिर माँ के ऑफिस से जाने के बाद? हाँ, तो बताओ क्या था ये सब? माफ कीजिए सर, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे घर वाले ही मेरे ऊपर शादी का इतना प्रेशर बना रहे थे कि मुझे मजबूरन आपको बलि का बकरा बनाना पड़ा। तो कब से चल रहा है ये सब? यही करीब करीब 3-4 महीनों से। वाह, पर ये बताओ अब मैं करूँ तो करूँ क्या? लकी सर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। पर मेरे पास एक प्लान है। अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे मेरी माँ खुद ही आपको ना पसंद करने लगे तो? ठीक है, तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? क्या यार, तुम भी घर से आधे घंटे पहले नहीं निकल सकते थे? क्या हुआ बेटी, वो आ तो रहा है ना? पामा, उसने कहा कि वो जाम में फंस गया, उसे आने में अब 2 घंटे लगेंगे। धोखेबाज, मक्कार, मैं ऐसे लड़कों को अच्छे से जानता हूँ। अरे लगता है शीतला आंटी आ गई। आंटी बहुत देर कर दिया, ये अभी कैसे आ गया? अंकल आंटी नमस्ते। अंदर आओ बेटे। देखा, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा भैंस की आंख, इसने तो मेरे पहले प्लान की धज्जियां उड़ा दी। प्लान ये है कि मेरे मॉम डैड को लापरवाह लड़के बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए आप 2 घंटे लेट से आएंगे। समझ गया, ताकि वो मुझे आवारा समझ सके। पर अगर वो गुस्सा नहीं हुए तो हम दूसरा प्लान ट्राई अंदर करेंगे। बैठते हैं। बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, बोलो क्या खाओगे? मैं अभी बनाती हूँ। कुछ भी मसालेदार। अब आएगा असली मजा। देखिए सर, हमारी फैमिली को मसालेदार खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एक बार एवोकाडो टोस्ट, मिक्स सैलेड और पुलाव खाने से आप सख्त मना कर देंगे, क्योंकि ये सब मेरे फेवरेट्स है। ऐसा करने से मेरी फैमिली को लगेगा आप मुझसे बिल्कुल अलग है और हम एक दूसरे के लिए जरा भी परफेक्ट नहीं है। समझ गया, मुझे क्या करना है? कुछ भी मसालेदार। आंटी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो एवोकाडो, सैलेड, पुलाव जैसे सिंपल सादा खाना पसंद है। और एक बात और, आज रात का खाना मैं बनाऊंगा और आंटी प्लीज आप मना मत कीजिएगा। देख रहे हो कितना अच्छा लड़का है। और हाँ आंटी, मुझे संतरे बहुत पसंद है। सोचा आप सबको भी पसंद होगा, इसीलिए ठंडी में भी 8,000 रुपए किलो मिलने वाले ऑरेंज वैरायटी के संतरे आपके लिए लाया हूँ। आंटी, आप सबको संतरे पसंद है ना? अंकल आंटी, देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी को मैं रानी की तरह रखूंगा। अरे आप दोनों संतरे खाइए ना। लकी बेटे, आज पूरा दम झोंक देना खाने में। ए जी, देख रहे हो लड़के को खाना बनाने भी आता है। देखना, आज का खाना बर्बाद ही चुप भी करो आप। देख लिया ना, मेरा लकी बेटा कितना टेस्टी खाना बनाता है। लकी बेटे, तुम्हें मेरी बेटी से कब प्यार हुआ? अंकल, पहले दिन से ही जब ये मेरे कैबिन में इंटरव्यू देने आई, उसी वक्त से मैं अपने दिल के डाल पे इसको झूला रहा हूँ। हम दोनों तो पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। माँ कसम, कितना फेंकता है ये लड़का। क्या करूँ क्या करूँ? पामा जल्दी खाइए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ, लड़की शर्मा रही है। आज मेरे और अंजलि के बीच गुलुगुलु होने ही वाला होता, तभी दीदी, मैं आपकी फेवरेट जूस ले आई। माफ करना जीजू, ये दीदी का फेवरेट है। सॉरी, मैं आपके लिए लाना भूल गई। जीजू मुझसे नाराज मत होइएगा प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं। मैं और रानी एक में से ही शेयर कर अरे जीजू, मुझे चेक करने दीजिए, चीनी दीदी के मुताबिक डली है या नहीं। हाँ दीदी, मिठास आपके अनुसार है। जीजू चाहे तो अब पी सकते हैं। हमें नहीं पीना। दीदी, तुम पियोगी ना? इसे कहते हैं बहन का प्यार। फिर जब आखिरी पीस बचा होता तो छोड़ूंगी नहीं जीजू। कैसा लगा? मजा आया? अभी बताती हूँ। ओहो दीदी, मैंने आखिरी पीस आपके लिए उठा रही थी, पर वो भी जीजू ने खा लिया। उन्हें आपकी पसंद नापसंद का जरा भी ख्याल नहीं। अरे रानी, तुम्हारी बहन झगड़ा लगाना तुम चाहती। दोनों की तो आज मेरा और प्रिया का झगड़ा हो जाता। सब तेरी वजह से हुआ। बहुत जल्दी थी बॉयफ्रेंड से मिलने की। तू थोड़ी देर पकड़ भी तो सकती थी। पता है लकी, आज इसने क्या किया? खाई नहीं है क्या? जोर से धक्का दे। प्रिया बेबी। राहुल, हाय राहुल। ए भैंस की आंख, प्रिया तेरी तो ऐसी की तैसी। अब उठा इसे। देखा लकी, सब इसी की गलती थी। ज्यादा बोलेगी तो मैं राहुल के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। तो जाना, रोका किसने है? बस करो, शांत हो जाओ प्लीज। ठीक है लकी, मैं तो राहुल के साथ एंजॉय करूंगी। देखना कहीं वो बंदरिया तेरा प्रिया दिमाग। की बच्ची, तेरी तो बंदरिया किसको बोली? तेरे को। तू होगी बंदरिया? अच्छा है तू जा रही है, कम से कम 2 हफ्ते चैन से तो रहूंगी। हो सके तो मत आना। माँ कसम लकी, मुझे मछली पकाना नहीं आता। प्रिया को आता था, पर वो तो चली गई। मुझे बनाने आता है, पर पहले बाहर निकालते हैं। लेकिन लकी जैसे ही मछली पकड़ता वैसे ही। मम्मी, लकी। अंजलि, क्या हुआ? बोलती चाय मैं बना देता, खामोखा हाथ जला लिया। बुद्धू कितना ख्याल रखता है, पता नहीं प्रपोज कब करेगा। ले हो गया। फिर रात को सोने वक्त कल मुही गई तो गई, मॉर्टिन भी ले गई। मच्छरों ने काट काट के नानी याद दिला दिया है। कोई ना, तू आराम से सो, मैं मच्छर मारता हूँ। पक्का प्रॉमिस?
हाँ प्रॉमिस। लेकिन 2 दिन बाद प्रिया, तू तो 2 हफ्ते बाद आने वाली थी ना, 2 दिन में ही कैसे आ गई? अब लकी का काम 2 दिन में ही हो गया तो मैं क्या करूं वहाँ रहकर। लकी, प्रिया को वीडियो कॉल करना था, पासवर्ड बताना जरा। खुद गेस कर। अच्छा, पक्का खुद का नाम लगाया होगा? नहीं है, तब तो प्रिया का नाम होगा। वो भी नहीं है, कहीं मेरा नाम। लकी बेटे तू तो गया अब। लाला इधर दे, वो मैं बस तुझे। पर लकी, वो मैं भी। बुद्धू, तो ये तेरा प्लान था? अरे रानी छोड़ दे अब। भैंस की आंख, आज बर्तन तू धोएगा। आज आपकी बारी है, आज आप धोएंगे। बारी गई तेल लाने, आज तू धोएगा बस। अंजलि रानी समझाओ अपने भैया को, आज इनकी बारी है। मैं कुछ अरे नहीं अरे जानता। रुको, शांत हो जाओ, झगड़ना बंद करो दोनों। बर्तन मैं धो लेती हूँ। इसकी तो नाक में दम कर रखा है। साले साहब क्या आप बता सकते हैं आप यहाँ और कितने दिन रुकने वाले हैं? मैं यहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं अगले 2 महीने तक यही रहूँगा। अगर ऐसी बात है तो खुद भी चैन से रहे और मुझे भी चैन से रहने तेरी दे। तो- अरे अरे भैया शांत, बेबी कोई ना, मैं पोछा लगा देती हूँ। 1 नंबर का काम चोर है। कुत्ता दिन भर काम लगाते रहता है। पता नहीं ऐसे नालायक के साथ तू कैसे रहती है। पता नहीं रानी, तुम बचपन में ऐसे राक्षस के साथ कैसे रही होगी। अरे भैया गुस्सा थूक दो, ये लो तुम्हारा फेवरेट माउस। भैया तुम लकी को माफ कर दो। अरे पगली, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो तो मेरे दोस्त जैसा है। लकी बेबी, ये लो तुम्हारा फेवरेट गिटार। अरे रानी थैंक यू। ही। रानी सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उस राक्षस को 2 महीने और बर्दाश्त कर लूंगा। अंजलि मायूस क्यों है? यार मत पूछ, दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। फिर सुलझाई कैसे? दोनों पे थोड़ा खर्चा किया और दोनों का झगड़ा सुलझ गया। साले साहब मानना पड़ेगा, गजब का प्लान था आपका। देखा, काम भी नहीं करना पड़ा और गिफ्ट भी मिल गया। बचपन में भी ऐसे ही किया करते थे क्या आप? हाँ यार, तुझे पता है, एक बार तो उसने मुझे ऐसे ही साइकिल गिफ्ट की साले थी। साहब चुप हो जाइए। उधर क्या देख रहा है? भैंस की आंख, मुझे नानी क्यों याद आने लगी। माँ कसम, भैया अब तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं सारा हिसाब सुद समेत वसूलूंगी। बहन छोड़ दे। भैंस की आंख, कितनी तेज धूप है लकी, और कितना देर लगेगा? बस रानी पहुंचने ही वाले हैं। पता नहीं कब घर पहुंचेंगे। लो थोड़ा सा पानी पी लो। हटाओ रहने दो, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। अब से ऑफिस के बाद मुझे लेने मत आना। तो ठीक है, मैं भी उतरकर तेरे साथ पैदल चलूंगा। बुद्धू कहीं का। अगले दिन ऑफिस से वापस आने वक्त, अंजलि, हर दिन तो लकी इस वक्त तक तुम्हें लेने आ जाता था। अरे वो आज बारिश हो रही है इसीलिए मैंने मना कर दिया। हाय बेबी। अच्छा अंजलि, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। तुमने आज फिर देर कर दी। पता है हम कितनी देर से खड़े थे। कहीं लकी को कल की बातों का बुरा तो नहीं लगा? उस स्कूटर पर हमने कितने प्यार भरे लम्हे बिताए हैं। अंजलि डार्लिंग। लो अंजलि, लकी आ गया। काश हमारे पास भी इतना केयरिंग बॉयफ्रेंड होता। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ, बाय बाय। संभल कर जाना। किधर टर्न लेना है? अब यहाँ से लेफ्ट, नहीं सॉरी, राइट राइट। और तभी बैलेंस बिगड़ने के कारण मैं नीचे गिर जाया करती थी। लकी की वो स्कूटर बस एक स्कूटर नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। मैं ये सब सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी जाने मन, कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, जल्दी चल, बारिश तेज हो जाएगी। पर हमें कार की क्या जरूरत थी? अब हमारी रानी को धूप और गर्मी नहीं लगेगी और गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और हाँ, ये मैं पहले से ही लेने की प्लानिंग कर रहा था, तो पैसे की बात मत करना। ये हमारी तरफ से आपको आपके जन्मदिन का तोहफा। सर, जो 1 करोड़ एकड़ की जमीन आपने खरीदी थी वो इसी गली के आखिर में है। और सर, ये गली बहुत अच्छे लोगों से भरी हुई है। इसकी माँ को सलाम, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। सर, ये कोट उतार दीजिए, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। क्या बोली माँ? सफेद शर्ट वाला? क्या बे मुझसे पहले आ गया? सुन, मैंने टेबल पहले ही बुक कर ली है। चल अब बता किस चीज से जाना है? साइकिल से? लगता है ये भी मेरी तरह न्यू जॉब वाला है। रेस्टोरेंट काफी दूर है, साइकिल से नहीं हो पाएगा। चलो मैं बस से ले चलती हूँ। देखो अब यहाँ जी भर के खाओ। इसकी भैंस की, साला ये रेस्टोरेंट तो मेरे खुद के रेस्टोरेंट ब्रांच में से लगता है इतने बड़े रेस्टोरेंट में पहली बार आया है। अरे हिचकिचा क्यों रहा है? आराम से खाना, टेस्टी था ना? हाँ वेटर। नहीं रुको, मैंने पहले से डिस्काउंट कूपन जमा कर रखे हैं, इससे 50% ऑफ मिल जाएगा। देखा यार, ये तो मस्त जुगाड़ है। अरे हम मिडिल क्लास लोग हैं, पैसे सोच समझकर और बचा बचा कर खर्च करते हैं। तुझे बताऊं? ओ माय गॉड, इतनी प्यारी और समझदार लड़की आज के टाइम में तो मिलना मुश्किल है गाइस। लेकिन पार्ट 2 में तो अंजलि और भी जुगाड़ू निकली। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करो पार्ट 2 और सब्सक्राइब करो चैनल को।